ये कहानी सुनते वक्त हेडफोन लगाना और अकेला होना आसान नहीं होगा। आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां रोशनी भी दम तोड़ देती है? एक ऐसी पुरानी रेलवे टनल जहां जाने वाला हर इंसान वापस तो आता है पर अकेला नहीं। आज की कहानी एक रेलवे एम्प्लॉय की है जो जिंदा तो लौट आया लेकिन कुछ छोड़कर आया। ये कहानी है एक 100 साल पुरानी रेलवे सुरंग की। शहर से 8 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच छुपी थी। रात होते ही पूरा इलाका कब्रिस्तान जैसे खामोशी में डूब जाता था। सुरंग करीब 1 किलोमीटर लंबी थी और अंधेरा इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी हार जाती। उस रात अरमान नाम का रेलवे एम्प्लॉय नाइट शिफ्ट में पेट्रोलिंग का काम कर रहा था। रात के करीब 1:50 हो रहे थे। तभी सुरंग के अंदर से एक हल्की सी सीटी जैसी आवाज आई। अरमान को लगा शायद हवा होगी, लेकिन आवाज बार बार आ रही थी जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने टॉर्च जलाई और सुरंग के अंदर चला गया। सुरंग बिल्कुल खाली था, लेकिन अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी ऊपर की दीवार पर पड़ी। वहां बच्चे के हाथों जैसे काले काले निशान थे, जैसे किसी ने गीले हाथों से दीवार पर घसीटते हुए कुछ लिखने की कोशिश की हो। अरमान का गला सूख गया। लगभग 300 मीटर अंदर जाकर अरमान ने देखा रेलवे ट्रैक पर एक आदमी बैठा हुआ था, सिर्फ झुका हुआ, बाल, चेहरे पर कपड़े फटे हुए। उसने कहा, ए भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी हिला भी नहीं। अरमान ने फिर से कहा, सुनाई नहीं देता क्या? अचानक वो आदमी पीछे की तरफ सरकते हुए जाने लगा, बिना हाथ पैर चलाए, जैसे जमीन पर फिसल रहा हो। अब सुरंग के अंदर एक नहीं 3 अलग अलग आवाजें थी। सीटी जैसी फुसफुसाहट सी, पत्थरों पर किसी के दौड़ने की आवाज और एक बच्चे की हंसी की आवाज। अरमान को महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर हवा उसके कान के पास से ऐसे गुजरी जैसे किसी ने कहा हो, मदद करो। अरमान ने हिम्मत करके टॉर्च आगे की। वही आदमी अब सुरंग के बीच खड़ा था, लेकिन इस बार उसके पीछे एक लंबी खाली परछाई खड़ी हुई थी। वो इंसान नहीं थी, इंसान से लगभग 2 गुना लंबी होगी। हाथ इतने लंबे जैसे घुटनों तक
पहुंचते हो। परछाई दीवार पर रेंगती हुई चली गई और अचानक गायब हो गई। तभी टॉर्च दीवार के एक हिस्से पर पड़ी। वहाँ लिखा हुआ था, ये सुरंग जिंदा है। उसके नीचे खून से लिखा एक नाम, वहाँ नाम लिखा था अर्जुन। अर्जुन अरमान के साथ काम करता था, जो 3 साल पहले इसी सुरंग में गायब हो गया था। अरमान पलटकर भागने ही वाला था, तब सुरंग जोर से कांपने लगी। ट्रैक हिल रहे थे। हर कुछ सेकंड में भारी दमदम की आवाज़ आने लगी। अब तब वो आदमी सीधा उसके सामने खड़ा हो गया था। उसकी आंखें काले गड्ढे जैसी। भाग मत, उसने कहा, वो तेरी तरफ आ रही है। अगली ही पल वो आदमी दीवार में समा गया। दूर से एक लंबा काला साया अरमान की तरफ बढ़ने लगा। उसने कहा, आजा, जो अंधेरा है पूरा करना है। आजा, मेरा काम अभी अधूरा है। अरमान जान लगाकर भागा। सांस टूट रही थी और तभी सुरंग के बाहर एक गार्ड की टॉर्च चमकी। अरमान ने कहा, बचाओ। जो मुझे ये कहानी सुना रहा था वो अरमान ही था, लेकिन उसने आखिरी बात फुसफुसा कर कही। उस रात सिर्फ मैं नहीं था, सुरंग के अंदर अर्जुन की आवाज़ भी थी। वो अब भी वहीं फंसा हुआ है। जो भी उस सुरंग में जाता है वो कभी अकेला वापस नहीं आता। तो दोस्तों, आपने कभी ऐसी सुरंग देखी है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास भी ऐसी स्टोरी है तो हमें इस ईमेल पर मैसेज करना।